साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा महागाथा श्रीमान योगी को जिस तरीके से आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को सराहा, मैं हृदय से आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। लेकिन अगर आप सामान्य हैं और सामान्य ही जीवन से जाना चाहते हैं तो यह महागाथा आपके लिए नहीं है। यह महागाथा उनके लिए है जो सेना का निर्माण करना चाहते हैं, शक्ति को पाना चाहते हैं और ऐसे अजय साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जिस प्रकार के साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। अगर आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए है। और मैं जानता हूं श्रीमान योगी हर किसी के वश की बात नहीं है जो उसे समझ सके, जान सके और उसको आत्मसात कर सके। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में उस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच लेके आया हूं जिससे भारत का जन जन छत्रपति शिवाजी महाराज, देवतुल्य छत्रपति शिवाजी महाराज की महागाथा को आत्मसात करके अपने आप को बड़ा बना सके। मैं एपिसोड 3 में आपका स्वागत करता हूं। कहानी कहां से आगे बढ़ रही है। जीजाबाई खड़ी हैं और सामने खड़े हैं विश्वास राव। वो कुछ कह रही हैं लेकिन विश्वास राव जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और जब जवाब नहीं दिया तो जीजाबाई अंदर से कांप गई। उन्होंने पूछा विश्वास राव जी क्या है, और उन्होंने कहा विश्वास राव जी ने कि बहुत बुरी खबर है। हमारे महाराज साहब ने बीजापुर के बादशाह का इलाका लूट लिया। अभी आप सोचो, हम साहिजी महाराज के विषय में बात कर रहे हैं। विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया उन्होंने उस समय। विश्वास राव जी कह रहे हैं कि महाराज साहब ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया है। और यह विद्रोह किस वजह से? जिस तरीके से बलात्कार हो रहा था, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, जिस तरीके से मराठाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, जिस तरीके से मुगलों ने, आक्रांताओं ने पूरे देश में दुराचार फैला रखा था। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब जब धर्म की हानि होती है यानी अधर्म बढ़ जाता है, उस समय कोई ना कोई ऐसा होता है जो अपने आप को आगे लेके जाता है। और यही बात है जिसकी वजह से साहिजी महाराज विद्रोह का झंडा खड़े करते हैं। बीजापुर का जो बादशाह है उसका इलाका लूट लेते हैं, उसका विद्रोह करते हैं, उसका विरोध करते हैं। जब ये बात उसको पता चलती है तो क्या करता है, मुरार जगदेव को भेजता है। कहां पे भेजता है? पुणे की जागीर को ध्वस्त करने के लिए। मुरार जगदेव आते हैं, पुणे की जागीर उस समय साहिजी महाराज के पास थी और पूरी जागीर को तहस नहस कर देता है। पूरी जागीर में गधों से हल चलवा देता है, बीच में रंभा ठोक देता है और पूरा इलाका तहस नहस कर देता है। अभी जब ये बात जीजा मां को विश्वास राव जी कहते हैं तो जीजा मां अंदर से पूरी तरह से टूट जाती हैं, आंसुओं की धारा बह रही। लेकिन वो पूछती है हमारे श्रीमान जी कैसे हैं? तो कहते हैं इतनी तो कुशलता है। विश्वास राव जी कहते हैं इतनी कुशलता है, श्रीमान जी सकुशल हैं, वो पलटन की ओर गए हैं। ये सुनते ही जीजा मां अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और कहती है चलो इतना तो है कि वो सुरक्षित हैं। अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो हम सब लोग अपने आप कुछ ना कुछ और बेहतर कर लेंगे। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं वीरता की ये गाथा छत्रपति शिवाजी महाराज के उस आधार की ओर लेके जाती है जिसे जीजा मां कहते हैं। उनके अंदर का धैर्य, उनके अंदर का संयम, उनके अंदर का बल, उनके अंदर का साहस, उनके अंदर का शौर्य आप सभी सुन रहे हैं। इसलिए आपके अंदर से भी ऊर्जा शक्ति आगे जा रही है, ये कहानी आगे बढ़ रही है। लेकिन जब भी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सारी की सारी परेशानियां एक साथ आती हैं और आपको अंदर से तोड़ देती हैं, झकझोर देती हैं। ये इससे पहले कि उबर पाती इस घटना से कि महाराज साहब भटक रहे हैं और पूरी रियासत को, जागीर को तहस नहस कर दिया गया है, इससे पहले इस घटना से उबर पाती एक दूसरी घटना आती है, एक दूसरी बात उनके सामने आती है। क्या बात आती है कि उनकी देवरानी जो साहिजी महाराज के जो चचेरे भाई थी, उनकी पत्नी नासिक जाती हैं, यानी जीजा मां की देवरानी नासिक जाती हैं देव दर्शन के लिए। और वहीं पे महावत खान उनको भगा के लेके जाता है। महावत खान भगा के लेके जाता है, उठा के लेके जाता है। इस घटना को जैसे ही जीजा मां सुनती है पूरी तरह से टूट जाती है, अंदर से उद्वेलित हो जाती है, कांप जाता है कलेजा। और अंदर ही अंदर ये लगता है कि देखो ये मुगलों के राज्य में बहु बेटियां पूरी तरह से असुरक्षित है। किसी के साथ भी जबरजन हो रहा है, किसी के साथ भी जाति हो रही, किसी का भी कत्ल हो रहा है, किसी के साथ भी बलात्कार हो रहा है। और ये घटना के बाद उनके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं होती है कि वो देव दर्शन के लिए नीचे आ सके। जो जीजा मां रोज पूरी शक्ति के साथ, आत्मोत्साह के साथ, जुनून के साथ
शिवाबाई के दर्शन के लिए आया करती थी, किले से उतर के बहुत दूर नीचे और धीरे धीरे जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज 7 महीने के हैं, लेकिन वो जीजा मां जब ये सुनती हैं कि उनकी देवरानी को महावत खान भगा के ले गया, पूरी तरह से टूट जाती हैं, बहुत रोती है, बिलकती है अंदर से पूरी तरह से ऐसा लगता है ख्वाब टूटे हैं, अभी हौसला अभी जिंदा है। और ये तकलीफ का विषय बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इसके बाद वो जैसे तैसे अपने संभालने का प्रयास करती हैं, कुछ खाती पीती नहीं है, अपने आप को अकेला रखती हैं। लेकिन वो देखती है कुछ दिन से लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं, लोग उनसे नजरें नहीं मिला रहे हैं। उनके जो अपने मायके से कुछ लोग वहां पे आए थे, वो लोग भी उनसे दूर जा रहे हैं। और ऐसे में विश्वास राव जी को बुलाती हैं और उनसे कहती, विश्वास राव जी, यहां मैं सिर्फ आपकी वजह से हूं और आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और छोटा भाई मुझसे नजरें नहीं मिला रहा। यहां जितने लोग भी हैं मेरी सेवा में, कोई मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जैसे सांप सूख गया हो। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? विश्वास राव जी कहते हैं, कुछ नहीं माता, कोई बात नहीं है। रानी साहिबा, कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं। जीजा मां कहती है, मैंने दुनिया देखी है, कहो तो क्या बात है, मैंने हर बुरी से बुरी परिस्थिति को सहा है, इसको भी सह लूंगी, क्या बात है मुझे बताइए। वो आगे बोलने से पहले फूट फूट के रोने लगते हैं। विश्वास राव जी फूट फूट के रो रहे हैं। जीजा मां कहती हैं, अभी रोना धोना बंद करो, बोलो क्या बात है। और वो खड़ी हो जाती दीवार से टिक के। विश्वास राव जी कहते हैं, आपके पिताजी लखूजी जादव राव का कत्ल हो गया। लखूजी जादव जी का कत्ल हो गया, आपके पिताजी का कत्ल हो गया। ये बात सुन के वो अंदर से पूरी तरह से विचलित हो जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं कि ऐसा कौन है जिसने मेरे पिताजी का कत्ल किया। विश्वास राव जी कहते हैं कि वो दौलताबाद के सुल्तान के पास गए थे उनकी चाकरी में, और जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, उनके साथ 3 बेटे भी थे, और जैसे उन्होंने सुल्तान का सिजदा किया, दौलताबाद के सुल्तान का सिजदा किया, वो उठ के चला गया। और उठ के जैसे गया, ये बात उनको नागवार गुजरती है। लखूजी जादव इस बात घटना को जैसे समझ पाते हैं, जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उनके साथ व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इससे पहले लोग उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं, और उनके 3 बेटे जो उनके साथ थे उनका भी कत्ल हो जाता है। जीजा मां अंदर से पूरी तरह से टूटी हुई हैं, बड़बड़ा रही हैं, लड़खड़ा रही हैं, और कहती हैं कि जिन सुल्तानों की चाकरी में, जिनको बड़ा करने में हमारे सभी ने, पूरे परिवार ने अपना एक एक बूंद निछावर कर दिया, हर तरीके से उनके लिए हर चीज की, और वही सुल्तानों की चाकरी में हमारे ही अपने पिताजी का कत्ल कर दिया गया। ये घटना इतनी हृदय विदारक थी, इतनी तकलीफ देने वाली थी कि मैं आपको शायद शब्दों में बता नहीं पा रहा हूं। लेकिन आपसे कहता हूं कि जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहां आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, जैसे जीजा मां टूटी हुई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज गर्भ से हैं, 7वें 8वें महीने के करीब हैं, और ऐसी पोजीशन में ऐसी घटनाएं आ रही हैं, ऐसी तकलीफें आ रही हैं जो पूरी तरह से माता जी को, जीजा मां को तोड़ रही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की महागाथा, देवतुल्य छत्रपति शिवाजी महाराज की महागाथा आपके जीवन में एक ओज ऊर्जा देगी, और इन घटनाओं के माध्यम से आपको समझ में आएगा, इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि न सिर्फ आज वरन उस समय भी ऐसी तकलीफें थी हमारे देश में, जिसकी वजह से शायद अधर्म को हटाने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया में आए।